नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे शब्दों के बारे में, जिसमें रचना के आधार पर शब्द भेद जो होते हैं, जिनको हम जानते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के बारे में। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता ही पूछता है, तो कंफ्यूजन आज इस वीडियो में दूर हो जाएगी। केवल छोटा सा 10 मिनट का वीडियो होगा, थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों पढ़ा के समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा डाउट। आज के बाद कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो वीडियो पसंद आएगा लाइक जरूर करना। और हाँ, सभी लोग कमेंट नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो, अच्छा लगता है तो कमेंट करके जाया करो यार। मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा, मैं आप लोग के लिए 10 मिनट वीडियो बनाऊं, 10 सेकंड के लिए कमेंट जरूर किया करो कि कैसा लगा वीडियो। फीडबैक देना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहां पर बात करेंगे शब्द ज्ञान की। भैया क्वेश्चन पूछता है कि शब्द ज्ञान कितने प्रकार का होता है या शब्द कितने प्रकार का होता है, तो हम लोग बताएंगे कि शब्द हमारा जो होता है वो 2 प्रकार का। कभी पूछ ले एग्जाम में शब्द कितने प्रकार के, 2। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। उसके बाद सार्थक को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3। किस आधार पे? रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब देखो रचना के आधार पर आज हम लोग पढ़ेंगे कि शब्द भेद क्या होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्दों की जो प्रकार है वो 3 है। रूढ़ है, ठीक है, यहां पर देखेंगे क्या क्या मिलेगा। यहां पर हमें मिलेगा रूढ़, यहां पर मिलेगा यौगिक और योग रूढ़। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यौगिक के अंतर्गत ही उपसर्ग प्रत्यय समास आ जाता है, ठीक है। अब देखो, अब इन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं। चलो देखो यहां पर पहला देखो क्या लिखा है, साफ साफ यहां पर साफ साफ लिखा है कि रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार से बांटा गया है। रूढ़ कैसा शब्द होता है भैया? रूढ़ का मतलब क्या होता है कि ऐसा शब्द जो केवल खुद का अर्थ बताए, किसी और की जरूरत नहीं रहेगी, खुद का ही बात करेगा, ठीक है। यानी केवल खुद का अर्थ बताएगा, मूल शब्द होगा, यानी फाउंडेशन वाला होगा। ये जो है ये किसी से मिल के नहीं बना है, इसका खुद का मतलब है, ये खुद का अर्थ है। एक प्रकार से समझ लीजिए जैसे तारा होता है, स्टार है ना, स्टार को खुद की एनर्जी खुद से मिलती है, ठीक है। बाकी ग्रह जो होते हैं वो मिल के बनते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टार जैसी हालत है रूढ़ की। तो रूढ़ क्या है? एक मूल शब्द है। जैसे आम, आम क्या है? अब देखो आम है ना, तो आम का अपना मतलब है। अगर आम को तोड़ दें, आम को अलग कर दें, आ और म, तो इन दोनों का कोई मतलब निकला? कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई शब्द नहीं बनेगा। तो इसी को कहते हैं मूल शब्द, ठीक है। अब अगर हम यहीं पर यौगिक समझे, यौगिक किसको कहते हैं? तो यौगिक का मतलब है भैया कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें आपस में मिलती है उसको कहते हैं कंपाउंड। तो देखो कंपाउंड का मतलब क्या है? जब 2 से अधिक शब्द मिले और उन्हीं शब्दों का ही अर्थ मिलेगा। जैसे आप जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देंगे तो पानी बनेगा ना, ठीक है। तो जैसे 2 एलिमेंट्स आपको मिला देंगे तो उन्हीं का गुण जो है वो अगर मिलेगा तो उसी आधार पर क्या मिलेगा, उसी को कहेंगे यौगिक। जैसे प्रधान और मंत्री, ठीक है, तो प्रधान और मंत्री, तो यानी प्रधान है जो मंत्री। जैसे पाठशाला, पाठ में शाला जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पाठशाला, यानी पाठशाला। इन दो जोड़ेंगे क्या बनेगा? पाठशाला मतलब पाठशाला। इन्हीं का अर्थ मिल रहा है, किसी और का अर्थ मिल रहा है क्या? नहीं, नहीं मिल रहा है ना। और एक चीज और, अगर कहीं पर पाठशाला लिखा है, अगर कहीं पर पाठशाला लिखा है तो इसको अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताएं, इसको अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। लेकिन रूढ़ में अलग नहीं कर सकते, यौगिक में अलग कर सकते हैं, ठीक है। यही अंतर है दोनों में। पाठ का अपना अर्थ है, शाला का अपना अर्थ है, और दोनों को जोड़े पाठशाला बना, उस दोनों के अर्थ से बना है। अब इसी के साथ अगर यौगिक समझे, या अगला है योग रूढ़। तो योग रूढ़ का मतलब क्या होता है कि यानी रूढ़ को ऐसा जोड़ दिया जाए कि किसी तीसरे का अर्थ निकल जाए, ठीक है। यानी 2 शब्दों को, यहां पर यौगिक में क्या था, यहां पर 2 शब्द जोड़े गए थे, लेकिन यहां पर उन्हीं का अर्थ मिल रहा था। यहां पर अगर 2 को जोड़ेंगे तो किसी तीसरे को इंडिकेट करेगा, किसी तीसरे के बारे में बताएगा। तो जहां पर किसी तीसरे की बात होगी वहां पर योग रूढ़ हो जाएगा। जैसे जो शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, इनका अर्थ किसी तीसरे के बारे में बताएगा, वहां योग रूढ़ हो जाएगा। जैसे दशानन, जैसे चतुर्भुज, जैसे पंकज। अब कहेंगे ये क्या चीज है? यहाँ पे 10 और आनंद, जैसे यहाँ पर क्या है? 10 आनंद, 10 सिर वाला। तो 10 सिर वाला कौन? बताएं बताएं बताएं, 10 सिर वाला कौन?
रावण। इसका मतलब योग रूढ़ क्या हो गया, इसका मतलब ये दशानन योग रूढ़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी तीसरे का अर्थ निकल आया ना, कोई दूसरे का नाम आ गया। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले, तो चार भुजा वाले कौन? भगवान विष्णु। ठीक है। चक्रपाणी, जिनके हाथ में चक्र है, चक्र किसके हाथ में? विष्णु जी के हाथ में, इसलिए क्या हो गया ये हमारा योग रूढ़ हो गया। उसी तरीके से पंकज, पंकज का मतलब कि जो कीचड़ में खिलता हो, कीचड़ में क्या खिलता है? कमल खिलता है, इसलिए क्या हो गया? योग रूढ़ हो गया। समझ में आ रहा है? अब कहेंगे ये चीज यहां क्यों नहीं हुई? क्योंकि प्रधानमंत्री से किसी एक इंडिविजुअल का नाम नहीं आया। प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, आप मैं कोई भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर एलिजिबिलिटी रखें तो। ठीक है, तो समझ में आया योग रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है, रूढ़ क्या है। कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे मैं आपसे पूछूं तो बताओ नवरात्र में कौन सा, नवरात्र में क्या है? तो नवरात्र कैसा शब्द है? तो नवरात्रि, नवरात्रि यानी 9 रातों का समूह, ये कैसा शब्द हो गया? ये यौगिक हो गया। ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं पूछूं आपसे लंबोदर, मैं आपसे पूछूं बताओ लंबोदर में क्या है? तो लंबा उदर है। तो लंबोदर किसको कहते हैं? थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। लंबोदराय सकलाय, है ना? तो लंबोदर भगवान श्री गणेश को बोलते हैं, बोलते ही नहीं बोलते हैं। इसका मतलब किसी तीसरे का नाम याद आ रहा है, इसलिए क्या है? ये योग रूढ़ है। उसी तरीके से मैं बोलूं एक दंत, तो एक दंत भी इन्हीं को कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। समझ गए? तो क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चले अब एग्जाम्पल से समझ, देखो कितने कम समय में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो जल्दी से कुछ उदाहरण देख लेते हैं फट्टे से कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं, शब्द भेद, तो कितने बताएंगे? 3। कितने? 3 बताएंगे। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, कितने होंगे? 3 होंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? इनमें रूढ़ शब्द, यहाँ पर देखो आगमन लिखा है, पान लिखा है, रंगीला लिखा है, मनोहर। तो यहाँ पर आगमन में आ लगा हुआ है, जुड़ा है ना 2 चीज। मनोहर में मन और हर जुड़ा हुआ है, रंग और इला जुड़ा हुआ है, यानी प्रत्यय जुड़ा है। ये तीनों क्या हो गए? यहाँ पर यौगिक हो गए। लेकिन पान हमारा रूढ़ शब्द हो गया। अगला पॉइंट, कमल किस प्रकार का शब्द है भाई? कमल, तो कमल में कमल है, तो कमल को हम तोड़ेंगे तो कमल से कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, तो इसलिए कमल को हम लोग बेसिक कहते हैं, रूढ़ शब्द। क्यों? जिसका खुद का अपना एक मूल मतलब है, कोई एक ऐसा शब्द जिसका खुद का अर्थ होगा, वे हमारा रूढ़ शब्द कहलाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है? महान, पुरुष, स्त्री और महापुरुष। तो यहां पर बताएं, यहां पर महान का अपना अर्थ है अकेले का, यहां पुरुष का अपना अर्थ है अकेले का, स्त्री का अपना अर्थ है अकेले का, लेकिन महापुरुष में 2 शब्द है और दोनों का अर्थ निकल रहा है। महा का अलग अर्थ है, पुरुष का अलग अर्थ है, दोनों को जोड़ दिए यानी वह पुरुष कैसा हो गया? महान हो गया, महापुरुष हो गया। ये यौगिक शब्द है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द यौगिक नहीं है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है, और अगर यौगिक नहीं है तो साथ में यह भी बताइएगा कि वह कौन सा शब्द है। अल्पबुद्धि, तपोधन, निर्धन और घनश्याम में कौन सा यौगिक नहीं है, और अगर यौगिक नहीं है तो कौन सा शब्द है? कमेंट करके बताएंगे। और क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। देखो बहुत छोटा सा मतलब ये जो टॉपिक्स है बहुत कम टाइम में मैं आप लोगों को क्लियर करा रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, जिससे आपको कम से कम समय में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, जो जैसी भी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना। इसका आंसर भी कमेंट करना साथ साथ, और कुछ बातें मेरे बारे में कमेंट में जरूर लिखना, ये बात ध्यान रखें। और भला कर दो अपने दोस्तों का भी, ठीक है, अपने दोस्तों को भी ये फैला दो कि यहां पर क्लासेस चल रही है हिंदी की। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।